कभी सोचा है कि वो तेल जिस पर हमारी पूरी दुनिया दौड़ती है, आखिर जमीन के इतने नीचे से बाहर आता कैसे है? ये कहानी है एक कमाल की इंजीनियरिंग की, जो ज्यादातर हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो चलिए आज जरा धरती की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि तेल को सतह तक लाने के लिए कौन कौन सी जबरदस्त तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना कि अगर जमीन के नीचे तेल का एक पूरा समंदर है तो वो बस एक छेद करने पर फव्वारे की तरह खुद ब खुद बाहर क्यों नहीं आ जाता। सच तो यह है कि ऐसा बहुत ही कम होता है। असल में ज्यादातर तेल को बाहर आने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है, और बस यहीं से पेट्रोलियम इंजीनियर्स का असली खेल शुरू होता है। इस चुनौती का जवाब है आर्टिफिशियल लिफ्ट। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। किसी भी बाहरी तरीके का इस्तेमाल करके तेल को ऊपर खींचना। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर तेल के कुओं में इतना कुदरती प्रेशर होता ही नहीं कि वो तेल को हजारों फीट ऊपर सतह तक भेज सके। तो तेल निकालने के सफर का पहला कदम है एक कुआं खोदना। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही जरूरी चीज इस्तेमाल होती है, जिसे कहते हैं ड्रिलिंग मड। जी हाँ, ड्रिलिंग कीचड़। देखिए, ड्रिलिंग मड का काम सिर्फ ड्रिल की मशीन को चिकनाई देना नहीं है। इसका सबसे जरूरी काम है कुएं के रास्ते को खुला और मजबूत रखना। सोचिए जरा, अगर हजारों फीट नीचे की मिट्टी और चट्टानें धंस जाएं तो क्या होगा? पूरी की पूरी ड्रिलिंग मशीन वहीं फंसकर रह जाएगी। ये ड्रिलिंग मड किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये एक साथ कई काम करता है। ड्रिलिंग से निकलने वाले चट्टान के टुकड़ों को ये ऊपर ले आता है, प्रेशर को इतना मैनेज करता है कि पाइप दीवारों से न चिपके, दीवारों को ढहने से बचाता है, और साथ ही तेजी से घूम रही गर्म ड्रिल बिट को ठंडा भी रखता है। मतलब एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है ये। अब ये मड भी दो तरह के होते हैं, एक पानी पर आधारित और दूसरे तेल पर आधारित। पानी वाले सस्ते हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। लेकिन जहां चट्टानें बहुत मुश्किल होती हैं, वहां तेल वाले मड ही काम आते हैं, भले ही वो ज्यादा महंगे और कॉम्प्लेक्स हो। तो यहां इंजीनियर्स को हमेशा एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। परफॉर्मेंस चुनें या फिर लागत और पर्यावरण को देखें। चलिए, कुआं तो खुद गया, अब बारी आती है तेल को ऊपर लाने की। और इस काम के लिए मैदान में उतरते हैं मैकेनिकल पंप, जो असल में एक बहुत बड़े और ताकतवर स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं। आपने तेल के कुओं की तस्वीरों में इस मशीन को तो पक्का देखा होगा। इसका ऊपर नीचे हिलना ऐसा लगता है जैसे कोई गधा सिर हिला रहा हो। इसलिए मजाक में इसे नॉडिंग डोंकी भी कहते हैं। पर इसका असली नाम है रॉड पंप, और ये तेल निकालने की दुनिया का सबसे जाना पहचाना चेहरा है। इसका काम करने का तरीका बड़ा मजेदार है। जब पंप का सिर ऊपर जाता है तो ये नीचे से तेल को खींचता है, ठीक एक स्ट्रॉ की तरह। और फिर जैसे ही सिर नीचे आता है, एक वाल्व बंद होकर उस तेल को वापस नीचे जाने से रोक लेता है, और बस हर अप डाउन के साथ तेल थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ता जाता है, जब तक कि वो सतह तक ना पहुंच जाए। ये बिल्कुल एक मैकेनिकल डांस जैसा लगता है। लेकिन मैदान में नोडिंग डोंकी अकेला खिलाड़ी नहीं है। इसका एक आधुनिक साथी भी है, इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप यानी ESP। ये जमीन के ऊपर नहीं बल्कि कुएं के अंदर तेल में डूबा रहता है। ये ज्यादा शक्तिशाली है, पर हाँ, काफी महंगा भी है, और रेत या गैस से इसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। एक दिखता है तो दूसरा अदृश्य रहकर काम करता है। अच्छा, अब बड़ी बड़ी मशीनों से ध्यान हटाकर जरा पाइप के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। यहां एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर तेल के सफर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यह है केमिकल की लड़ाई। पाइप के अंदर एक अनदेखी जंग चलती रहती है। तेल के साथ आने वाला पानी पाइपों में जंग लगा सकता है। मोम और दूसरी चीजें जमकर पाइप को ब्लॉक कर सकती हैं, और तो और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। इन सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए इंजीनियर्स के पास एक पूरी केमिकल टूल किट होती है। जंग से बचाने के लिए इनहिबिटर्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए बायोसाइड्स। ये केमिकल्स हमारे अदृश्य सिपाही हैं। तो अब तक हमने ड्रिलिंग और पंपिंग की छोटी छोटी बारीकियों को समझा। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ एक बड़े मॉडर्न एनर्जी ऑपरेशन में कैसा दिखाई देता है। और इसके लिए हम कनाडा के ऑयल सैंड्स का उदाहरण लेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कनाडा की एक ऑयल सैंड साइट है। वो जो छोटे छोटे पंप और पाइप हमने देखे थे ना, वो इस तरह के एक विशाल ऑपरेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। ये ऑपरेशंस मीलों तक फैले हो सकते हैं। स्केल देख रहे हैं आप, कमाल का है। और जब पैमाना इतना बड़ा हो तो पैसा भी बड़ा होता है।
एक अंदाजे के लिए 2017 से 2023 के बीच सिर्फ कनाडा के तेल और गैस सेक्टर ने वहां की सरकार को 123 अरब डॉलर का योगदान दिया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशंस किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने मायने रखते हैं। तो ये ऑयल सैंड्स आखिर हैं क्या? दरअसल ये रेत, पानी और बिटुमिन नाम के एक बेहद गाढ़े चिपचिपे तेल का कुदरती मिक्सचर है। एक जमाना था जब इसे जमीन से निकालना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन आज की नई टेक्नोलॉजी ने इसे एक बहुत बड़े एनर्जी सोर्स में तब्दील कर दिया है। देखिए, इतने बड़े ऑपरेशन के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसीलिए हर वक्त पर्यावरण तकनीशियन वहां मौजूद रहते हैं जो लगातार हर चीज पर नजर रखते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि इस काम का पर्यावरण पर कोई बुरा असर ना पड़े। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। असल में ऐसा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक बहुत लंबी और कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सालों तक इस बात की स्टडी होती है कि पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना और उनकी राय लेना जरूरी होता है। और सबसे अहम बात, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही ये प्लान तैयार करना पड़ता है कि जब काम खत्म हो जाएगा तो जमीन को वापस पहले जैसा कैसे बनाया जाएगा। तो हमने देखा कि तेल की एक एक बूंद को जमीन से निकालने के पीछे कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग, कितनी साइंस और कितनी मेहनत छिपी है। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें बढ़ेंगी, हमें किन नए इंजीनियरिंग चमत्कारों की जरूरत पड़ेगी जो हमारी जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना सकें। इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।